जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे सावन माह की विनायक चतुर्थी व्रत की कथा। सावन माह की विनायक चतुर्थी का व्रत आज यानी 8 अगस्त 2024 को किया जा रहा है। पंचांग के अनुसार हर माह में प्रदोष व्रत की तरह ही 2 बार चतुर्थी का व्रत किया जाता है। एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का और दूसरा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। दोनों ही चतुर्थी में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। जिस प्रकार त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है, वैसे ही विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा का विधान है। सावन विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा करने से श्री गणेश की कृपा बनी रहती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही शुभ कार्य की बाधाएं भी दूर होती हैं। विनायक चतुर्थी व्रत में कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व माना गया है। अगर आप चतुर्थी तिथि का व्रत नहीं कर रहे हैं तो कथा सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे में आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठकर चौपड़ खेल रहे थे। तभी यह सवाल खड़ा हुआ कि इस खेल में हार और जीत का फैसला कौन करेगा। इसका फैसला लेने के लिए भगवान शिव ने एक तिनके एकत्रित कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। इसके बाद भगवान शिव ने उस बालक से कहा कि हमारे इस चौपड़ के खेल में तुम्हें हार जीत का निर्णय करना है। चौपड़ का खेल 3 बार खेला गया और तीनों बार माता पार्वती जीत गई। लेकिन जब उस बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया तो उसने माता पार्वती की बजाय भगवान शिव को विजयी बताया। उस बालक का यह गलत निर्णय सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और क्रोध में आकर उन्होंने उस बालक को विकलांग यानी अपाहिज होने का श्राप दे दिया। बाद में उस बालक ने अपनी गलती के लिए माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा, यह मुझसे भूलवश हो गया है। माता, कृपया आप इस शराब को वापस ले लीजिए। इस पर माता पार्वती ने कहा कि शराब को वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इसका एक समाधान है। माता पार्वती ने कहा कि यहाँ श्री गणेश जी की पूजा के लिए कुछ नाग कन्या आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम्हें व्रत करना होगा, जिससे तुम इस शराब से मुक्त हो जाओगे। बालक कई वर्षों तक शराब से पीड़ित रहा और कुछ समय बाद वहाँ कुछ नाग कन्या आई। तब उस बालक ने उनसे शराब से मुक्ति के लिए व्रत की विधि पूछी तो उन्होंने गणेश जी के व्रत की विधि उस बालक को बताई। फिर उस बालक ने पूरी श्रद्धा से लगातार 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश का व्रत और पूजन किया। उस बालक की श्रद्धा देखकर भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उस बालक से वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा कि हे विनायक, मुझे इतने शक्ति दे कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर जा सकूं और इस शराब से मुक्त हो जाऊं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दे दिया और अंतर्धान हो गए। इसके बाद बालक ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव को श्राप मुक्त होने की कथा सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव से रुष्ट हो गई थी। बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती महादेव से प्रसन्न हो गई। मान्यता है कि भगवान गणेश की जो सच्चे मन से पूजा अर्चना और आराधना करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही कथा सुनने व पढ़ने मात्र से जीवन में आने वाली
सभी विघ्न दूर हो जाते हैं।